आज हम आपको लेके आए हैं एक ऐसे साइट पे जो एक कलाकार की कल्पना और उसके मेहनत का एक बेहतरीन नमूना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज रॉक गार्डन की, जो कि चंडीगढ़ में है। और इसे एक कलाकार ने अपनी कल्पना को रूप दिया था और उसके फलस्वरूप जो ये गार्डन बना है, जिसे हम रॉक गार्डन के नाम से जानते हैं, और ये चंडीगढ़ शहर में है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत है आपका ट्रैवलर इंसान में। एक कलाकार की कल्पना और उसकी सोच कहां तक जा सकती है, उसका एक बेहतरीन उदाहरण यह पार्क है। इसे बनाया है एक बिल्कुल साधारण व्यक्तित्व ने, जिसका नाम है नेकचंद सैनी। जब चंडीगढ़ शहर की प्लानिंग हो रही थी, आपको पता है कि चंडीगढ़ शहर जो है वो इंडिया का पहला प्लांट सिटी है। तो जब इसकी प्लानिंग हो रही थी, उस समय नेकचंद सैनी उसी प्लानिंग का एक हिस्सा थे और उसमें एक रोड इंस्पेक्टर के तौर पे कार्यरत थे। जब भी उन्हें खाली समय मिलता था तो जितनी भी पुरानी बिल्डिंगें गिराई जाती थी, उनमें से जो भी कबाड़ मिलता था, उस कबाड़ को इकट्ठा करके और वो इस साइट पे लाया करते थे और उसमें से अपनी ज़रूरत की चीज़ें निकाल कर इकट्ठा करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें जितनी भी मूर्तियाँ या जितनी भी कलाकृतियाँ बनाई गई है, वो सारी उन बेकार चीज़ों से बनाई गई है जो उस समय डेमोलिशन में प्राप्त हुई थी, या फिर जो भी कचरा हम अपने घर से बाहर फेंक देते हैं, उन्हीं कचरों से ये सारा निर्माण हुआ है। और ये किया है उन्होंने सिर्फ अकेले, बिना किसी की मदद के। तो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। तो आइए घूमते हैं ये पार्क और देखते हैं कि क्या क्या है इसकी खासियत। नेकचंद सैनी ने अपने इस निर्माण के लिए एक ऐसे स्थान का चुनाव किया था जहां पे किसी भी प्रकार का निर्माण बिल्कुल इलीगल था। यानी नेकचंद सैनी का ये निर्माण भी बिल्कुल इलीगल था, जो सरकारी ज़मीन पे बनाया गया था। और एक बार तो ऐसा दौर आया जब इसकी डिमोलिशन की बात चलने लगी, इसे नेस्तो नाबूद करने की बात सरकार ने कर डाली थी। नेकचंद सैनी को अपने ड्यूटी से जो भी वक्त बचता था, वो पार्ट टाइम में यह काम किया करते थे और बिखरी चीज़ों से, फेंके हुए चीज़ों से इस पार्क का निर्माण किया करते थे और अपनी सोच को एक आकार दिया करते थे। इसका निर्माण 1957 में उन्होंने शुरू किया था, जो कि एक इलीगल कंस्ट्रक्शन था। और इस कारण उन्होंने इस निर्माण को 18 साल तक बाहरी दुनिया से बिल्कुल बचाकर जंगलों के बीच सुखना लेक के पास छुपा कर रखा हुआ था। 1975 में अथॉरिटीज़ को इस पार्क के बारे में पता चला और ये भी पता चला कि ये साइट जो है वो बिल्कुल इलीगल कंस्ट्रक्शन का है और कोई भी नक्शा इसके लिए पास नहीं कराया गया है। लिहाजा इस पार्क को डेमोलिश करने की तैयारियां चलने लगी। लेकिन जब आम लोगों को इस पार्क के बारे में पता चला समाचार पत्रों और मैगजीन्स के द्वारा, तब नेकचंद सैनी को पब्लिक सपोर्ट मिलने लगा और लोग सरकार से आग्रह करने लगे कि इतनी उत्कृष्ट बनावट और कारीगरी को न ढाहा जाए और पब्लिक के लिए खोल दिया जाए। उसके बाद सरकार द्वारा नेकचंद सैनी को 50 मजदूरों की एक टीम दी गई और तब तक इसका निर्माण 13 एकड़ में फैल चुका था। आखिरकार सरकार द्वारा इसे लीगल घोषित करने के बाद इसका फुल फ्लेज में निर्माण शुरू हुआ और 1983 में ये पार्क बनकर लगभग पूरी तरह तैयार हो गया। और इस कार्य के लिए नेकचंद सैनी जी को भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया और साथ ही ऑनररी पोस्ट दी गई सब डिविजनल आर्किटेक्ट की। फाइनली इस प्लेस को 1986 यानी 1986 में पब्लिक के लिए खोल दिया गया और तब से आज तक यह प्लेस जो है ताजमहल के बाद दूसरे नंबर पे है, जो विजिटर्स के द्वारा रोज विजिट की जाती है। ऐसे स्थान की कल्पना तथा निर्माण वही व्यक्ति कर सकता है जिसको नेचर से बिल्कुल गहरा प्रेम हो। आप देखेंगे कि यहाँ टूटे हुए सेरामिक्स, टूटी हुई कप, प्लेट, बिजली के सामान, इंसुलेटर्स, ऐसे चीज़ों का उपयोग किया गया है और उससे कई कलाकृतियाँ बनाई गई है जिसमें पुरुष, महिला नृत्य करते हुए या अन्य मुद्राओं में बनाए गए हैं। काफ़ी उत्कृष्ट बनावट और आपको बिल्कुल एक नेचुरल लुक दिखेगा
घने जंगलों के बीच। इस रॉक गार्डन में कई जगह झरने बनाए गए हैं जो बिल्कुल कृत्रिम है और वो भी वेस्ट मटेरियल से ही बनाए गए हैं। कांच की चूड़ियों का इस्तेमाल किया गया है, वो भी टूटे हुए, और उससे भी डॉल्स बनाए गए हैं। आगे डॉल म्यूज़ियम एक डेडिकेटेड है जिसमें रैग्स से यानी चीथड़ों से, कपड़ों से, जो पुराने फटे लोग फेंक देते हैं कपड़े, वैसे कपड़ों से ऐसी कलाकृतियाँ बनाई गई है जिसको देख के आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। नेकचंद सैनी जी 2015 में इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए, लेकिन आज भी उनकी कला और उनकी कृति को ये दुनिया अपनी आंखों से बिल्कुल देख रही है और महसूस कर रही है। उनके द्वारा बनाए गए मूर्तियों की सबसे खास बात है कि आपको हर मूर्ति का एक अलग चेहरा नज़र आएगा, और जो मूर्तियाँ बनी है वो बिल्कुल सीध में, एक सिमेट्रिकल वे में बनी हुई है। बिल्कुल आप तिरछा देखें, सीधा देखें, बिल्कुल एक सिमेट्री को फॉलो करते हैं, और ये देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है कि ज्योमेट्री को बिल्कुल ध्यान में रखकर इसे बनाया गया है। यहाँ की एंट्री फीस 30 रुपये है, और जो टिकट का 30 रुपये आपका लगता है वो बिल्कुल पैसा वसूल है। आपके 4 से 5 घंटे कब कहाँ कैसे निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। एक बार जब आप इस पार्क में एंटर करेंगे तो किस गली से कहाँ निकलेंगे और किस चीज़ को देखेंगे ये खुद आपको भी पता नहीं चलेगा। बिल्कुल छोटी छोटी इसकी दीवारें हैं, ज़्यादा लंबी नहीं है, छोटे छोटे दरवाजे हैं, दरवाजे नहीं बल्कि एक चौखट जिसको कहते हैं वो है। आपको हर जगह सर झुका के जाना पड़ता है, और हर डिपार्टमेंट का एक अलग लुक है। हर कंपार्टमेंट में एक अलग चीज़ बनाई गई है जो बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। अभी हम एक्वेरियम में आए हुए हैं और आप एक्वेरियम का भी लुक देख सकते हैं, बिल्कुल पुराना लुक दिया गया है, और कई तरह की मछलियाँ आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगी। शायद कैमरा उसे जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर पा रहा हो, 100% अपना नहीं दे पा रहा हो, लेकिन यकीनन जब आपके आंखों के सामने ये नज़ारा होगा तो आप बिल्कुल निराश नहीं होंगे। यदि आपको अपने चेहरे, अपनी सुंदरता और अपने लुक पे ज़्यादा गुमान है तो आप यहाँ का आईना देख लीजिए। एक कहावत है कि आईने कभी झूठ नहीं बोलते, तो एक बार आइए और यहाँ के आईने से भी अपनी सूरत ज़रूर देखिए। बिल्कुल एक अलग रूप आपको आपका देखने के लिए मिलेगा। आप बिल्कुल यकीन नहीं कर पाएंगे कि आप यही हैं या फिर कोई और है। विभिन्न प्रकार के लेंसों का प्रयोग किया गया है
जिसमें आपकी अपनी आकृति अलग अलग आईने में अलग अलग दिखेगी। लोगों के रिफ्रेशमेंट के लिए एक छोटे से कैंटीन की व्यवस्था है। यहाँ आप हल्का नाश्ता, पानी या फिर अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले सकते हैं। हाल फिलहाल में हमारे कारगिल हीरो मेजर विक्रम बत्रा के ऊपर एक फिल्म बनी है जिसका नाम है शेरशाह। उसके कुछ भाग की शूटिंग बिल्कुल यहीं पे हुई थी, जो साइट अभी आप देख रहे हैं मेरे सामने। और ये डस्टबिन एरिया है, यहाँ एक लेडी का आर्ट बनाया गया है और सामने दीवार पे आप रंग बिरंगे तस्वीर देख रहे होंगे। लोगों के एंजॉय करने के लिए झूले की व्यवस्था और काफ़ी एक बड़ा सा स्पेस बनाया गया है। ये इस गार्डन का डॉल म्यूजियम है, जिसके जितने भी आकृतियां हैं, कलाकृतियां हैं, वो फटे पुराने कपड़ों से बनाई गई है जो हम यूज करके अपने घरों में छोड़ देते हैं। वैसे कपड़ों से एक ग्रामीण परिवेश को चित्रांकन करना, बनाना, एक मूर्त रूप देना काफ़ी मेहनत और कलाकारी वाला काम है जो कोई आम आदमी नहीं कर सकता। आप देख रहे हैं ये ऊंट बनाया गया है। ग्रामीण औरतें हैं जो अपने घर का काम चूल्हा चौका कर रही हैं। साथ ही ग्रामीण परिवेश, झूले, कठपुतली और बहुत सारे ऐसे चीज़ बनाए गए हैं यहाँ पे जो आपको देखकर बिल्कुल एक गांव की फीलिंग आएगी। बहुत ही सुंदर ग्रामीण परिवेश यहाँ पे दर्शाया गया है। काफ़ी पुरानी चीज़ें उस समय के हिसाब से यहाँ पे बनाई गई है। मिट्टी के घर और लोग आपस में बैठकर बातचीत करते हुए लोगों के उस समय के जीवन यापन की पूरी एक सीरीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पे कैसे उस समय के लोगों का रहन सहन था, किस प्रकार से लोग जीवन व्यतीत करते थे। वैसे ग्रामीण परिवेश का एक बहुत ही सुंदर चित्रांकन किया गया है। पुराने ज़माने के रीति रिवाज और उस समय की समस्याएं बिल्कुल सटीक रूप में यहाँ पे दर्शाई गई है। अभी यहाँ आप देख रहे हैं ढोल नगाड़े और बाजे के साथ लोग बारात निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। तो एक पूरी की पूरी श्रृंखला बनाई गई है जिसमें उस समय के सारे रीति रिवाज, लोगों के जीवन यापन का तरीका बिल्कुल एक जीवित रूप में दिखाया गया है और काफ़ी अच्छी कोशिश उनके द्वारा की गई है। और इसे देखकर आप बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। ऐसे उत्कृष्ट नमूने और पुरानी परंपराएं आज की दुनिया में देखने के लिए नहीं मिलती हैं, लेकिन फिर भी जो कलाकार ने कोशिश की है उसके लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। हमने इस पूरे पार्क को आपको दिखाने की कोशिश की है। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस बना सकें। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।